जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जो है रिपब्लिक डे के मुबारक हो। दोस्तों, ये आज का टाइटल मैंने दिया असली ओआरओपी, फिर नकली ओआरओपी, आगे से नो ओआरओपी। इसका मतलब क्या है? असली ओआरओपी, असली का मतलब है ओआरओपी नहीं, असल में हमें क्या मिलना था, हमारा क्या डिमांड था। 1973 का हमारा असली डिमांड क्या था? हमारा असली डिमांड उस टाइम का था पेंशन। जो इन लोगों ने हमारे पेंशन 70% से जो नीचे लेके आया, वो नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पे स्ट्रक्चर जो है, जो प्राइमरी टीचर के बराबर से स्टार्ट हुआ करता था, वो चलना चाहिए। हमारा सबसे पहले डिमांड 1973 के बाद यही था, और यही है असली ओआरओपी। क्योंकि उससे पहले कोई ग्रुप नहीं था, सारे सबको जो है एक जैसा पेंशन था। अगर सिपाही है तो सिपाही का पेंशन, नायक है तो नायक का पेंशन। इसमें ना कोई ग्रुप था, ना कोई क्वालिफाइंग सर्विस था। हाँ, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में जो है कलर सर्विस था आर्मी का 7 साल, एयरफोर्स का 9 इयर्स, 9+6 था, और नेवी का 10 साल का था। ये उन दिनों का कलर सर्विस था ये। लेकिन पेंशनेबल सर्विस जो है, पेंशनेबल सर्विस 15 साल का था। और जिसने भी 15 साल या उससे ऊपर किया, तो सबको जो है उस रैंक का पेंशन मिलता था, कोई ग्रुप नहीं। जो मतलब ग्रुप का, उस टाइम का ग्रुप का मतलब जो आदमी जिस ट्रेड में है, उस ट्रेड के अनुसार उसको ट्रेड दिया गया था, लेकिन ग्रुप में नहीं बांटा। ये ग्रुप सिस्टम बाद में आया, और ग्रुप सिस्टम के हिसाब से जो है पेंशन भी बाद में हुआ। कुछ मतलब लोग पूछ सकते हैं कि इसका कोई प्रूफ है क्या? हमारे पास प्रूफ है। जब आंदोलन स्टार्ट होगा ना, ये सारे प्रूफ हम जनता को भी देंगे। दोस्तों, आज के दिन जो है हमारे मतलब जवान, हमारे जाबाज सिपाही अपने जो ताकत दिखाया रिपब्लिक डे परेड में, जो मतलब हमारे जाबाज सिपाही है, उनको वही रेस्पेक्ट मिलता है क्या सिविल में? और एक्स सर्विसमैन बनने के बाद, यानी कि सर्विस छोड़ने के बाद, उनको वही इज्जत मिलता है क्या? उनको अच्छा पेंशन मिल रहा है क्या? ये सारे चीज जो है लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे बीच मैंने एक वीडियो डाला था, जो मतलब मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो लेटर है, जो एमओडी को भेजा, उसके बाद संदर्भ में मैंने जो वीडियो भेजा है, उसके लिए एक जो है ऑडियो मैसेज मेरे पास आया। उस ऑडियो मैसेज, उसमें मतलब एक विंग कमांडर बता रहा कि आप जेसीओ जवान के बीच में आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? आपकी बात सही नहीं है। पे और पेंशन दोनों चीज को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। पे होता है सर्विंग वालों का, पे होता है सर्विंग का, और पेंशन रिटायरमेंट के बाद होता है। मतलब ये एक तरफ का जो है ना, मेरे को वो पाठ पढ़ा रहा था। मैं आपको वो ऑडियो में सुनाना चाहता हूं, जहां तक आपको सुनाई देता है आप सुन लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको सुनना।
देखिए, आपका वर्ब है वो सही है, पर आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने क्या किया है कि यहाँ पर ऑफिसर और अदर रैंक को आपने डिवाइड करने की कोशिश की है, ये गलत है। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता, जबकि मैंने शुरू में ही कहा कि आपका दर्द सही है। अब उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने जो मुहिम चलाई थी और इतना समय लगाया और जो भी कुछ में हासिल हुआ उसको छोड़िए। बात यहाँ पर आप 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन की बात कर रहे हैं। पे कमीशन से लड़ना, उसकी बात को उठाना, ये एक यूनिफॉर्म में जो लोग हैं उनका मुद्दा है, ये उनको उठाना चाहिए। बिकॉज पीपल आर इन दी सर्विंग आर इन द यूनिफॉर्म पीपल, वी आर रिटायर्ड पीपल, वी वर्क ऑन द पेंशन। पेंशन इज 50% ऑफ योर पे, सो डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन अस। ये गलत तरीका है आपका। मैं मानता हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने पहले भी बोला इस बात को कि हमारे साथ जितने भी हमारे जो अदर रैंक्स हैं, पीवीआर हैं, बॉन्ड ऑफिसर्स हैं, इन लोगों के साथ गलत हुआ है। तो उसको सही करना और दूसरे को ब्लेम करना, ये आपका तरीका सही नहीं है। आपको इसके लिए सुधार करना चाहिए। और जो बात सही है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, मैं उस बात से सहमत हूँ। और इस तरह किसी को आप डिवाइड कर रहे हैं, ये एक हम एक्चुअली देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेल रहे हैं। आप ये करते जाएंगे, वो आपको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और वो आनंद उनको और आएगा। अभी तक आपको ओआरओपी कोई मिली भी नहीं है सही तरीके से। इन्होंने जो भी दिया है टूटा फूटा अपने हिसाब से, तो गलत है। फिर भी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाई मैक्स एंड मिनिमम का एवरेज लिया जाता है। अरे वन रैंक वन पेंशन पे आपका जो पे ड्रॉ करता है वो सर्विस वाले का, उस लेंथ का, उसको मिलना चाहिए मैक्सिमम। कि आपको एवरेज देते हैं, कोई बात करता है इस बात की? कोई नहीं करता। ये सब बहुत से मुद्दे हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए। आप लोगों को डिवाइड करना बंद करें और अपनी जो इश्यू है उसको बाकायदा उसको उछालिए। मैं आपके साथ सहमत हूं उसमें। दोस्तों, आपने सुना है ये मतलब ऑडियो कहां तक आप लोगों को सुनाई दिया मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो लाइव होता है, इसलिए लाइव में मेरे को पता नहीं चलता। अगर आपको सही सुनाई दिया तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अभी डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी इनके कहना, इन्होंने जो मेरे को जो मैसेज जो दिया आपने तो सुन लिया। ये तो छठा और 7वें पे कमीशन के बारे में बात कर रहा, मैं 3rd पे कमीशन से पहले से बात कर रहा हूं। जब मैं सर्विस में भर्ती हुआ था उस टाइम 2nd पे कमीशन के हिसाब से मेरा चल रहा था और बाद में 3rd पे कमीशन में मैं आ गया। हमारा जो कहना है 2nd पे कमीशन से हमारा क्या है, हमारा 70% ऑफसेस का 1/3 इसका प्रूफ है हमारे पास। हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर चेंज होने के वजह से शुरू से हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, इसीलिए हम सबसे पहले पेंशन बात नहीं करते। सबसे पहले हमारा बात शुरू होता है पेमेंट से। अगर पेमेंट सही है तो पेमेंट के हिसाब से तो पेंशन मिलता है। और एक जो है आईएएसएम का एक विंग कमांडर साहब है, वो कह रहा है कि मतलब पेमेंट यूनिफॉर्म वालों का वो मतलब हमें वो उनको देखना चाहिए। इसका मतलब जब हमारे साथ पेमेंट में जब नाइंसाफी हुआ था, मैं यही तो बता रहा था ना शुरू से। उस टाइम का जनरल को मैं क्यों बीच में लेके आ रहा हूं, तो इसका मतलब है उस टाइम का जो सारे जनरल क्यों चुप थे। अभी भी जो है, अभी भी हर चीज जो है इनके पास जाता है, ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? अगर पेमेंट स्ट्रक्चर सही था तो पेंशन स्ट्रक्चर में कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होना था। और ये लोग छठा पे कमीशन से क्यों शुरू कर रहे हैं? इनको शुरू करना था कि 4th पे कमीशन। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 3rd पे कमीशन से पहले जूनियर ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स का जो है वो होते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक। उन दिनों में पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये 3 रैंक जो है जूनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर स्टार्ट होता था स्क्वाड्रन लीडर से, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट या यहां आप देख लो कैप्टन तक कोई मैरिड अकोमोडेशन नहीं था, कोई फ्री रेशन नहीं था, सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स को मैरिड अकोमोडेशन था। दोस्तों, मतलब मैं क्यों आप लोगों को
पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि पूरा मतलब पहले क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, फिर बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। असली ओआरओपी हमारे डिक्शनरी में अभी जो मिल रहा है ये नहीं है। असली ओआरओपी बगैर ग्रुप का, बगैर लेंथ ऑफ सर्विस का एक रैंक, एक पेंशन, बस, और कुछ नहीं। और एमएसपी बराबर होना चाहिए। ये अगर ये दोनों सही हो जाएगा तो असली ओआरओपी हो जाएगा। लेकिन कोई अफसर इक्वल एमएसपी के बारे में ना बात करता ना बात करेगा, इक्वल ग्रुप के लिए बात नहीं करेगा, इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस बात नहीं करेगा। इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस बात क्यों नहीं करते हैं? 99% ऑफ जो अफसर है वो अपनी पूरी सर्विस करके आते हैं, पूरी सर्विस। अब सेवंथ पे कमीशन का जो नोशनल पे फिक्सेशन अगर आप देखोगे तो इनका पूरे सर्विस का जो पेंशन मिलता है, लेकिन जवानों का नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि पहले सिस्टम क्या था, अभी सिस्टम क्या है। अब देखो, हवलदार तक आपको पेंशन अभी ओआरओपी 2 में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। जैसे उसका तो बस बट्टा बंद कर दिया ना। 2023 में अगर फिर एक और ओआरओपी अगर निकालेंगे तो आप समझ लो कि नायक और हवलदार को भी कुछ नहीं मिलेगा। सिपाही को मैक्सिमम 400-500 रुपए मिलेगा, लेकिन अफसर को जितना अभी मिल रहा है ना 10-12 हजार रुपए, उतने ही उस टाइम में मिलेगा। इसका वजह क्या है? अभी जो दिखा रहे हैं 32 साल तक, लेकिन उस टाइम मैक्सिमम सर्विस हो जाएगा अफसर का 36-37 इयर्स। फिर वहां पे फिर इनका जो है केस लड़ेंगे, जीतेंगे ये। दोस्तों आगे जाके हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी 20 फरवरी को क्यों जंतर मंतर में हम आंदोलन के लिए बुला रहे हैं? अभी डिवाइड एंड रूल हम लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया। अब ये कहेंगे कि मतलब भाई सिपाही हवलदार नायक को तो मिल गया, आप लोग शामिल मत हो जाओ। भैया अगर आप इस सोच में बैठ के जंतर मंतर पे अगर नहीं आओगे ना कि हमें मिल गया करके, तो आगे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम क्या करोगे? कौन सा मंदिर में जाके पूजा पाठ करोगे? हमारा मकसद है असली ओआरओपी। इसका मतलब बगैर ग्रुप का, एक्स एंड वाई ग्रुप नहीं होना चाहिए। और कोई सब अपना अपना काम करते हैं। ये ग्रुप सिस्टम पहले नहीं था पेंशन के लिए। मैं इसका प्रूफ मेरे पास है, मैं लेके आऊंगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन जो पहले मैंने बताया, अगर आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है तो उसका पेंशन में 22% से लेके, यानी कि सिपाही को जो है 22%, फैमिली पेंशनर को 20%, सिपाही का 22%, नायक 25%, ऐसे जो है उस तरीका से अगर ये सोच के 1 रैंक 1 पेंशन अगर देंगे तो वो असली ओआरओपी होगा। नहीं तो जिंदगी भर मैं चैलेंज करता हूं, चाहे कोई भी आईएएस ऑफिसर हो या इंडियन फॉरेन सर्विस या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंट, कोई भी पढ़े लिखे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स, सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं और सारे ऑफिसर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूं। जो पॉलिसी अभी कर रहे हैं ना, इस पॉलिसी को अगर कंटिन्यू करेंगे तो आगे किसी को ओआरओपी नहीं मिलेगा। ये 1 रैंक 1 पेंशन किसी भी हालत में दे नहीं सकते। दोस्तों ये डीएल 33 जो सर्कुलर 568 के हिसाब, उसमें हमें बहुत धोखा हुआ। आप लोगों को मालूम नहीं है जो मिनिमम फिटमेंट एक नायक का कितना है और उस नायक का कितना लेंथ ऑफ सर्विस किया था, उसके हिसाब से नहीं दिया। मिनिमम फिटमेंट टेबल मतलब मिनिमम ऑफ द कोर्ट की जो वर्डिंग्स है ना,
सारे वर्डिंग्स अपने मतलब के लिए बदल दिया। अब पीसीडीए में अगर आप कंप्लेंट करने चाहते हो, पीसीडीए साइट बंद कर दिया। भाई दोस्तों, हमारे साथ बहुत खेल हो रहा है। अगर आप नहीं समझोगे तो समझ लो कि घर पे ऐसे ही बैठे रहोगे। कल आपके गुजर जाने के बाद आपकी बीवी सड़क पे आ जाएगी। अगर आप अपने घर परिवार वालों के लिए अगर उनकी भलाई चाहते हो तो 20 तारीख को पहुंचो जंतर मंतर। हम किस तरह प्रोग्राम करेंगे हर स्टेट वालों को बताएंगे और हर संगठन वालों को। हम नहीं बुलाएंगे संगठन वाले को, उनको मतलब सबका सैनिक संघर्ष वालों से संपर्क करो। भैया हम फलाना जगह पे हम संगठन चला रहे हैं जेसीओ जवान का, हम भी आपके इसमें भाग लेना चाहते हैं, हमें क्या करना है, आप आगे आ जाओ। एक महान लोग, एक मतलब महान पुरुष, वो कहता है कि मतलब सभी जेसीओ जवान संगठन से बात करके तय करो। अरे हम अपने घर की शादी के लिए थोड़ी बुला रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है आगे आ जाओ। आप खुद ही आगे आके सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों से बात करके भैया कैसे प्रोग्राम है, किस तरह करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, ये आप उनसे डिस्कस करना आपका फर्ज है। सोच लो, आपको अगर असली वार चाहिए, आगे जाके लगातार आपको अगर फायदा मिलना है तो आपको इस मुहिम में साथ देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, मेरे को बहुत बहुत दुख हुआ उस ऑडियो देख सुन के। पे और पे मतलब पेंशन अलग उसने बताया ना। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ऐसे तो आप लोगों ने हमारे 1 रैंक 1 पेंशन खा गया। अगर आप सही ढंग से बात किया होता तो हमें और भी फायदा मिलना था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत फौजियों का एकता जिंदाबाद, जेसीओ जवान की एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम।